आज मसाला किचन में बन रही है नींबू की चटपटी सी चटनी। मीठी भी है, चटपटी भी है और खट्टी भी है। बहुत ही अमेजिंग ये चटनी है, पराठे के साथ ये बहुत पसंद आएगी। इसे बनाइए, सालों तक इसका एंजॉय कीजिए। सर्दियों में नींबू ढेर सारे आते हैं। नींबू हमारी सेहत के लिए अच्छे भी हैं। आज हम बिना ऑयल के नींबू की बनाएंगे चटनी। इतनी अमेजिंग होगी, इसे बनाइए एक बार और मज़ा लीजिए साल भर। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। गर्मियों में नींबू बिल्कुल नहीं मिलते, सर्दियों में नींबू हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें नींबू की अचार, नींबू का मुरब्बा, नींबू की चटनी बनानी चाहिए। आज हम बनाएंगे इसकी चटनी। तो सबसे पहले हमें ये चुनना है कि नींबू बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नींबू को ऐसे कट लगाएंगे। इन्हें मैंने वॉश कर लिया है, कपड़े से पोंछ लिया है। अब इसके मैं और छोटे पीस कर रही हूँ, 4 पीस कर रही हूँ नींबू के। 4 पीस करने के बाद इसके अंदर जो सीड्स हैं उन्हें हमें निकालना ज़रूरी है। इस नींबू की चटनी में एक ही बात का आपको ध्यान देना है, वो है इसके सीड्स को अलग करना। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाइट पार्ट होता है ऊपर से, ये वाला, इसे आपको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये जो वाइट वाला पार्ट है, लाइन सी लगी हुई है, इसे आप हटाते जाइए। इसे हटाने से आपको इसके सीड्स दिख जाएंगे। और नहीं तो हल्का हल्का कट भी लगाते जाइए जिससे सीड्स पूरी तरीके से निकल जाएं। इसे 1 बार 2 बार ज़रूर चेक कीजिए सीड्स निकालने के लिए। बस यही एक काम है जिससे आपकी चटनी बहुत ही बढ़िया बनेगी। मैं इसी तरीके से सारे नींबू को कट लगाकर इनके सीड्स हटा रही हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, इसमें कोई सीड्स नहीं है। जब आपको भी पूरा विश्वास हो जाए कि इस नींबू के अंदर कोई सीड्स नहीं है, तब इन नींबू को आप मिक्सी में डाल दीजिए। आधे आधे करके 2-3 बार में इसको ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड भी हमें इतना करना है कि ये दरदरा सा हो जाए। इस सीजन में मेथी आलू की सब्जी, साथ में पूड़ी हो और नींबू का अचार बेहद पसंद आता है मुझे। आपको पूड़ी के साथ या पराठे के साथ, किसके साथ खाना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्सी में दरदरा ऐसे कर लिया है। जो भी रसा है, छिलका है, अंदर का पल्प है, सब इसी के अंदर ही है। नींबू को मैंने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने। मसाला इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, नॉर्मली मसाले जो हमारे घर में होते हैं। 1 टेबलस्पून लिया मैंने सूखा साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, बहुत थोड़े से काली मिर्च जैसे 20-25 दाने हैं, और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, और मैंने थोड़े से सूखे साबुत लाल मिर्च ले लिए। इन सबको हम थोड़ा सा सेक लेते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे जिससे इसका मॉइस्चर चला जाए। आपको नींबू की अचार, नींबू की चटनी, नींबू का मुरब्बा क्या पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये सीज़न बहुत बढ़िया है, नींबू को स्टोर करके रखिए, नींबू के छिलकों को यूज़ कीजिए। माँ ये कैसे करूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है, उसमें मैंने काफ़ी सारे ट्रिक्स दिए हैं। नींबू के छिलके से मैंने अचार बनानी है, और नींबू के छिलके से मैंने किचन का क्लीनर भी बनाया है। आप वहाँ ज़रूर देखिए, एक बार विजिट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, बातों बातों में हमारा मसाला भी सीख गया। उसे मैंने एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच नमक, आधे चम्मच से थोड़ा कम है हींग का पाउडर, 1 टेबलस्पून बड़ा लिया है मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच कलौंजी, जिसे अनियन सीड्स कहते हैं। अगर आप खाते हैं तो इसमें ज़रूर डालिए। लीजिए, ये अचार का मसाला बन चुका है। अब हम चलते हैं नींबू की चटनी बनाने। ये 1 किलो नींबू का पल्प है जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था। इसमें हम ½ kg करीब डालेंगे चीनी, और ये जो अचार का मसाला है करीब 4 चम्मच भर के डालना है, 4 से 5 चम्मच। थोड़ा सा हमें डालना है काला नमक, और कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, जो है काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले डाल रही हूँ चीनी। ये है अचार का मसाला।
अगर आपके पास पहले से ही अचार का मसाला कोई तैयार पड़ा हो वो भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ काला नमक, 1 चम्मच के आसपास, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इनको हमें मिक्स करना है। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई तेल नहीं डालेंगे, फिर भी ये काफ़ी लंबी चलती है और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। बस इससे खास बातों का ध्यान रखना है, सीड्स नहीं होना चाहिए, और इसको हमेशा आप कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में बनाएं, स्टील एल्यूमिनियम में बिल्कुल ना बनाएं। इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और एक कपड़े से बांधना है हमें इसे। आपके घर में नींबू का अचार कैसा पसंद करते हैं? कई लोग तो सिर्फ इसे नमक में ही डाल के रख देते हैं नींबू को, वो भी बहुत ही पसंद आती है। आपको कौन सा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो इसमें अजवाइन वगैरह और भी मसाले डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही कम मसालों के साथ इसे बनाया है। बस इसे मिक्स कर दीजिए। अब एक पतले कपड़े से इसे बांध दीजिए। कॉटन का कोई भी कपड़ा हो आपके पास जिसमें इससे कवर भी रहे और हवा भी जाती रहे, और इसे धूप में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। 3-4 दिन हमें इसी तरीके से इसे रखना है। बीच बीच में कई बार हमें चलाना है, ऊपर नीचे इसे करना है। 2 से 3 दिन आप ज़रूर रखिए। मैंने इसे 3-4 दिन के लिए इसी तरीके से चलाती रही और 2-3 घंटे से धूप में रखती रही। अगर थोड़ी भी धूप हमारी खिड़की की तरफ भी आती है, बस वो भी काफ़ी है। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी बन गई है, चीनी घुल चुकी है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब ये नींबू की चटनी अभी भी अपने खाने लायक नहीं हुई है, इसमें थोड़ी सी कसेलापन रहता है, लेकिन आप रुकिए, करीब 1 वीक के बाद इस चटनी को आप इतना पसंद करेंगे कि मतलब जब भी आप बाहर रखेंगे सब खाएंगे और बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसको आपको क्या करना है, अब एक कोई खाली जार ले लीजिए। जार बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। कोशिश करें कि इसे कांच के जार में ही रखिए, या चीनी मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। बस जब तक इसका छिलका जो है गल जाएगा और ये मिठास लेती रहेगी, बहुत ही बढ़िया चटनी ये बनकर तैयार होगी। ये देखिए, बस इसमें कभी भी आप गीला चम्मच न डालें और बहुत ही टेस्टी ये अचार बनकर, चटनी बनकर तैयार हुई है। खाने का मज़ा कई गुना ज़्यादा कर देगी ये चटनी। इसे ज़रूर बनाइए, इस सीज़न नींबू बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप इसे बनाइए और गर्मियों में भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए।